Assalamualaikum students. Today our topic is about the point of congruency. First of all, we have to define the congruent lines. Three or more than three lines said to be congruent. तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस कॉन्करेंट कहलाती है इफ़ दे ऑल पासिस, अगर वो सब की सब गुजर रही हो थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से. एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. और वो जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये तीनों लाइंस पास आउट होती हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम देते हैं. इसी तरह जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल की है. द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन. जो ट्रायंगल का इंटीरियर है वो एक प्लेन का हिस्सा होता है, इंक्लूज्ड बाय अ ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल ने घेरा होता है. इस वक्त ये जो मेरे पास शीट है ये एक प्लेन है. हमने प्लेन पढ़ा है प्लेन के बारे में कि इसके दो डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और थर्ड एक्सिस इसमें मौजूद नहीं होती. थर्ड एक्सिस हो तो इसकी फिर कोई ना कोई हाइट भी होगी. सो मैं इसको प्लेन मानता हूँ. अब इस प्लेन का वो एरिया जिसे एक ट्रायंगल घेर लेगी उसको हम इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे. ये जो अंदरूनी हिस्सा है इस ट्रायंगल का, इसको हम इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल का नेम दे देते हैं. और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रायंगुलर रीजन. A triangular region is the union of triangle and its interior. जो ट्रायंगुलर रीजन है वो दूसरे लफ्ज़ों में उस ट्रायंगल का जो इंटीरियर है, अंदरूनी हिस्सा जो है, वो और इस ट्रायंगल का यूनियन लेने से वजूद में आता है. इट्स मीन के इंटीरियर और उस ट्रायंगल की बाउंड्री दोनों मिलकर ट्रायंगुलर रीजन बना देती है. जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो रेक्टेंगुलर रीजन के हवाले से है. तो जैसे कि हमने अभी ट्रायंगुलर रीजन को पढ़ा, ट्रायंगुलर रीजन इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल और ट्रायंगल के यूनियन से मिलता है. इसी तरह जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के यूनियन से बनता है. द नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल लेंगे. अगर तो हम इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को बेस मान लेते हैं, मैं कहता हूँ कि ये बेस है इस ट्रायंगल की, तो इस बेस के ऊपर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कि वो परपेंडिकुलर इसके सामने वाले वर्टिक्स से आता हुआ दिखाई दे. इट्स मीन इस वर्टिक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल या फिर हाइट कहेंगे. इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, अगर किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को हम बेस ले लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट साइड एंड ऑपोजिट वर्टिक्स, कहता है कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस बेस से और इसके ऑपोजिट जो वर्टिक्स है उसको हम क्या कह देते हैं, इस कॉल्ड ट्रायंगुलर एल्टीट्यूड. उसको हम ट्रायंगुलर एल्टीट्यूड कहते हैं. हाइट ऑफ अ ट्रायंगल और हाइट ऑफ ट्रायंगल कहते हैं. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम. इफ़ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, अगर हम पैरेललोग्राम की एक साइड को बेस कह दें, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस साइड से एंड द साइड पैरेलल टू इट, और वो साइड जो इसके पैरेलल है, इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम. इट्स मीन कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. इस साइड और इस साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं.
द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जैसे कि हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कॉन्करेंसी के बारे में पढ़ा था, यानी कि कॉन्करेंट होने के बारे में पढ़ा था। उसके स्पेलिंग्स और इसके स्पेलिंग्स में जैसे फ़र्क नज़र आ रहा है, इसी तरह उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कॉन्ग्रेंट से मुराद क्या होता है? अगर तो हमारे पास कोई सी दो शेप्स मौजूद हैं, वो दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी अगर तो उनकी तमाम साइड्स इक्वल हों, दो शेप्स की साइड्स इक्वल हों, उनकी मेजरमेंट्स इक्वल हों और वो दिखने में भी सिमिलर हो। तो कॉन्ग्रेंट के लिए जो साइन यूज़ होता है एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके ऊपर सिमिलर होने का साइन लगाते हैं। ऐसे ये जो साइन आया, इसे हम साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी कहते हैं, कॉन्ग्रेंसी। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट आ क्रॉसपोंडेंस, अगर उनके दरमियान क्रॉसपोंडेंस पाई जाए, बिटवीन दम सच दैट ऑल द क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स और उनके एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये और दूसरी ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रेंट कब कहलाएंगी? अगर तो मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई और एफ। अगर तो ए बी जो मैयर साइड है वो कॉन्ग्रेंट हो ई डी जो मैयर साइड है उसके, और इसी तरह ए सी डी एफ साइड के कॉन्ग्रेंट हो, इसी तरह बी सी ई एफ साइड के कॉन्ग्रेंट हो। इट्स मीन दोनों ट्राइंगल्स की ऑल साइड कॉन्ग्रेंट हो एंड एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स ए बी सी आर congruent to angle formed at D, E and F respectively. Then we can say that both triangles are congruent. Is it okay? And the next definition है similar triangle के हवाले से। Two triangles are called similar, और similar का जो साइन है वो ये है, MCQs के हवाले से बड़ा important है। Two triangles are called similar if they are equiangular, अगर तो उनके जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, वो सेम हो, मेजर्स ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स, और उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, उनकी जो पुमाइशें हैं वो प्रोपोर्शनल हों, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इट्स मीन ये कि उनकी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल ना हो बल्कि एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, डी ई एफ। ये जो साइड ए बी है इसकी लेंथ अगर x है और डी ई की y है, इट्स मीन कि ये प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं है साइड्स। इसी तरह इसको मैं ए कह देता हूँ, ए पहले हमने लेट कर लिया है, इसको हम n कह देते हैं और इसको m कह देते हैं, इसको p और इसको q। यहाँ गौर से देखो कि इनके एंगल्स तो सिमिलर हैं लेकिन इनकी साइड्स की मेजरमेंट सिमिलर नहीं है, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं है। सो ड्यू टू दिस रीज़न बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। सिर्फ ये सिमिलर्स होंगी, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी, और इनके दरमियान जो सिंबल आएगा वो भी सिमिलैरिटी का आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अ रे बी बी is called the bisector of angle ABC।
if P is a point in the interior of angle ABP and angle BBC। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एंगल मौजूद है, ठीक है, ये आर्म्स ऑफ एंगल हैं, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ कहीं इसके अंदरून में इनके दरमियान में कोई पॉइंट मौजूद है, और ये जो पॉइंट जिस लाइन पर मौजूद है उस लाइन का अरे बीपी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये एक हमारे पास एंगल ए बी सी है और इसमें एक ये रे है जिसको मैं रे बीपी कहूँगा, और जो रे का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने बी और पी के ऊपर सिंबल ये रे का डाला है। इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये रे इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी। इफ़ पी इज़ अ पॉइंट, अगर ये जो पी पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी। कहते हैं कि अगर तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ और यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएं तब जाकर हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहेंगे इस रे बी पी को। इसी तरह साइड एंगल साइड पास्टुलेट क्या है, इसमें वो कहता है इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर हमने दो ट्रायंगल्स को क्रॉसपोंडेंस किया है, इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स, अगर दो साइड्स और उन दो साइड्स के साथ जो एंगल मौजूद है ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल्स का, आर कॉन्ग्रेंट टू द क्रॉसपोंडिंग टू साइड्स एंड देयर एंगल्स। जो क्रॉसपोंडिंग हमारे पास ट्रायंगल है उसकी साइड्स और उसके एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएं, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहते हैं। इट्स मीन ये हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है और ये सेकंड ट्रायंगल मौजूद है। अगर तो कोई सी दो साइड्स, ये साइड और ये साइड, इस साइड और इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाए और यहाँ बनने वाला एंगल और ये यहाँ बनने वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल साइड एंगल से रिलेटेड। इफ़ एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का हमने अगर क्रॉसपोंडेंस लिया है, उनका मुआवजा करवाया है, आपने सामने इसको रखा है, एक ट्रायंगल और ये दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास, इसको मैं ए बी सी ट्रायंगल कहता हूँ, इसको डी ई एफ ट्रायंगल कहता हूँ। इफ़ एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ़ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कहते हैं एक कोई सी एक साइड और दो एंगल्स, एक साइड और कोई से दो एंगल्स एक ट्रायंगल्स के आर कॉन्ग्रेंट टू क्रॉसपोंडिंग वन साइड, अगर वो कॉन्ग्रेंट हो क्रॉसपोंडिंग ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल से, तब जाकर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रेंट हो, इसी तरह साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रेंट हो, इसी तरह एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रेंट हो। कहने का मतलब एक साइड एक ट्रायंगल की दूसरी क्रॉसपोंडिंग ट्रायंगल की दूसरी की पहली साइड से अगर कॉन्ग्रेंट हो, इसी तरह दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल से कॉन्ग्रेंट हो, तो हम जाकर कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन एच एस पास्टुलेट है। इफ़ इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल्स बनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल्ड है। इट्स मीन के ऐसी ट्रायंगल जिनके अंदर एक राइट एंगल मौजूद होता है, 90 का एंगल्स होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर तो हमने क्रॉसपोंडेंस दो ट्रायंगल्स का कायम किया है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का हमने अगर क्रॉसपोंडेंस कायम किया है, तो उसमें हमने देखना क्या है कि हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड एक ट्रायंगल की
वो कॉन्ग्रेंट निकल आए टू द क्रॉसपॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज है और दूसरी साइड है उसके, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रेंट कह देते हैं। इट इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और जो लास्ट डेफिनेशन है आज के लेक्चर की वो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ लाइन इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी if line is perpendicular to the line segment AB and passes through the midpoint of the line segment AB। अच्छा, लाइन सेगमेंट के ऊपर हमेशा जो है वो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर ये सिंबल ना लगाया जाए तो ए बी का हमें पता ही नहीं कि ए बी क्या है, अब लाइन है क्या, पॉइंट्स हैं क्या है। जैसे हम ये सिंबल ड्रा कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट होता क्या है, ये किसी लाइन का सेगमेंट यानी कि पार्ट होता है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या है, लाइन सेगमेंट होता क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन, और इसके एंड पॉइंट होते हैं। जी हाँ, होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स कोई ऐसी लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलरली हो, यानी कि अमूदन हो, यानी कि 90 का एंगल बनाए इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से भी वो लाइन गुजरे। इट्स मीन वो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ दे। जब वो मिड पॉइंट से गुजरेगी तो वो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी, और ये जो लाइन है जो हमने यहाँ पर ड्रा की, ये ज़रूर इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी होगी। इट्स मीन उसको दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगी। और ये जो लाइन है एल एम, लाइन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है ये होता है, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये परपेंडिकुलर होता है लाइन सेगमेंट ए बी के, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, और इसका मतलब 90 डिग्री। ओके, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।